हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी कायदान को, जो 1964 में रिलीज हुई है। ये एक हॉरर ड्रामा मूवी है। ये जापानीज की एक अमेजिंग मूवी है। कायदान का मतलब है गोस्ट स्टोरीज। ये एक एंथोलॉजी हॉरर मूवी है जिसमें हमें 4 अलग अलग स्टोरीज दिखाई गई हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड नहीं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। फर्स्ट स्टोरी का टाइटल है द ब्लैक हेयर। मूवी के स्टार्ट में हम एक घर को देखते हैं जिसकी हालत से लग रहा होता है कि यहाँ रहने वाले लोग गरीब हैं। इस घर में एक समुराई और उसकी बीवी रहते थे। समुराई पहले बहुत अमीर था, लेकिन उसके मास्टर के बर्बाद होने के बाद से उसकी ऐसी हालत हो गई थी। इसीलिए उसकी बीवी बुनाई का काम किया करती थी और उसी से उनका घर चलता था। समुराई की बीवी बहुत खूबसूरत थी और उसके लंबे काले बाल उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते थे। अब समुराई अपनी बीवी को छोड़कर जा रहा होता है क्योंकि उसे एक गवर्नर के यहाँ काम करने को मिल गया था और उसके लिए उसे उसकी बेटी से शादी करनी थी। इसीलिए वो अपनी पोस्ट के लिए उसे छोड़ देता है और गवर्नर की बेटी से शादी के लिए राजी हो जाता है। लेकिन समुराई की बीवी उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो दिन रात काम करेगी, बस वो उसे छोड़ के ना जाए। लेकिन समुराई नहीं मानता और कहता है कि मुझे ये पोस्ट नहीं मिली तो मैं खत्म हो जाऊंगा और इस गरीबी में मैं और नहीं रह सकता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि समुराई की शादी हो गई है और आज शाम में वो वहाँ से निकल जाएंगे उस जगह पर जहाँ समुराई की पोस्ट है। अब वो रास्ते में होते हैं, तब हम देखते हैं कि समुराई बहुत मेहनत करके पानी लाता, वो भी बस इसलिए क्योंकि उसकी दूसरी बीवी को अपना मुंह साफ करना होता है। तब उसे एहसास होता है कि उसने इसके लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ा जो उसे बेहद प्यार किया करती थी, लेकिन गरीबी की वजह से उसे ये करना पड़ा था। फिर रास्ते में वो एक मार्केट पर रुकते हैं जहां उसकी बीवी अपने लिए कपड़े पसंद कर रही होती है और वो उसमें बहुत टाइम लगा देती है और समुराई इंतजार करता रह जाता है। और तब उसे अपनी बीवी की याद आती है जो उसके घर पहुंचते ही उसके लिए खड़ी हो जाया करती थी और उसकी हर चीज का ख्याल रखती थी। वक्त गुजरता रहता है और हम देखते हैं कि समुराई की दूसरी शादी अच्छी साबित नहीं हुई और वो अपनी बीवी से दूर रहता था क्योंकि वो बहुत सेल्फिश और कोल्ड हार्टेड थी। उसे बस खुद से मतलब था और अपने काम भी वो नौकरों से करवाती थी। समुराई को हर वक्त अपनी पहली बीवी की याद आती रहती है और उसे एहसास हो गया था कि वो अब भी अपनी पहली बीवी से ही प्यार करता है, ना कि अपनी दूसरी बीवी से। फिर हम देखते हैं कि एक दिन समुराई की दूसरी बीवी बोर होने लगती है तो वो अपनी मेट्स को उस दिन छुट्टी दे देती है। फिर वो रूम में जाती है जहाँ समुराई कुछ पढ़ते हुए सो गया था। उसकी बीवी उसके पास जाने लगती है तो समुराई उसे रोक देता है, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो समुराई को मारती है और कहती है कि मुझे समझ आ गया है कि तुमने मुझसे शादी बस ये पोस्ट लेने के लिए की है और तुमने आज तक मुझे टाइम नहीं दिया। ये कहकर वो गुस्से से चली जाती है। तभी समुराई के पास उसकी दूसरी बीवी की मेड आती है और कहती है कि रात बहुत हो चुकी है, आप अपने चैम्बर में चले जाएं। समुराई उसे बोलता है कि उसे बता दो, अगर उसे अपने घर वालों के पास जाना है तो वो जा सकती है। मैं उसका रूखापन और हमेशा गुस्से में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी सर्विस के बाद अपनी पहली बीवी के पास जाऊंगा और उसके साथ जो किया मैंने उसके लिए उससे माफी मांगूंगा। अब समुराई अपना सर्विस का टाइम मुकम्मल करने लगता है क्योंकि उस टाइम अगर आप अपनी सर्विस आधी छोड़कर चले जाएं तो जुर्म माना जाता था और उसकी सजा मौत होती थी। फिर सालों गुजर जाने के बाद जब उसकी सर्विस खत्म होती है तो वो फौरन अपने उसी गांव आ जाता है जहां उसकी पहली बीवी रहती थी। उस वक्त रात हो रही थी और उसके घर की हालत अब ऐसी थी जैसे वो कोई खंडर हो। वो अंदर जाता है तो घर की हालत बहुत खराब होती है। तभी उसे एक रूम में लाइट दिखाई देती है। वो खुश हो जाता है और फौरन अंदर जाता है जहां वो देखता है कि उसकी बीवी अभी भी वही है और बुनाई कर रही है और वो अभी भी बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत है और उसके बाल भी वैसे ही काले और घने हैं। समुराई को देखकर उसकी बीवी खुश हो जाती है और उसकी वैसे ही खुशामद करने लगती है। समुराई उससे कहता है कि इतने सालों बाद भी तुम वैसी ही हो जैसे मैं तुम्हें याद करता था। फिर वो उससे माफी मांगने लगता है कि वो उसे इस तरह छोड़कर गया
और वो हर दिन बस उसे ही याद करता रहता था। और जैसे ही उसकी सर्विस खत्म हुई वो फौरन यहाँ आ गया। उसकी बीवी उसे माफ कर देती है और कहती है कि तुम मेरे लिए वापस आए, मेरे लिए यही बहुत है। फिर उसकी बीवी बिस्तर लगा देती है क्योंकि वो बहुत दूर से आया था और सुबह भी होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसीलिए वो सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो समुराई की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके बराबर में उसकी बीवी नहीं बल्कि उसकी बीवी का स्केलेटन पड़ा होता है और उसके बाल सफेद होते हैं। ये देखकर समुराई डर के रूम के कॉर्नर पर खड़ा हो जाता है और जब वो वापस देखता है तो उसे अपनी बीवी के स्केलेटन पर उसके काले बाल दिखाई देते हैं जो कि खुद से मूव करने लगते हैं और समुराई पर हमला कर देते हैं। समुराई डर के उन बालों को फेंकता है और दरवाजा पीटने लगता है। तभी हम देखते हैं कि समुराई की एज भी बढ़ गई है। तभी वो दीवार तोड़कर रूम से बाहर निकल आता है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। तभी वो एक जगह गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसकी एज और बढ़ गई है। अब वो जैसे ही ऊपर देखता है तो वहाँ उसकी बीवी के बाल होते हैं। वो डर कर पीछे हटता है तो उसे पानी में अपना अक्स दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। फिर वो घर की विंडो तोड़कर बाहर निकलने लगता है और तब हम वापस नोटिस करते हैं कि उसकी एज और भी बढ़ गई है और अब वो बुढ़ा दिखाई देने लगता है। वो बाहर निकलता है तो उस पर वापस से उसकी बीवी के बाल अटैक करते हैं और उसे मार डालते हैं और इसके साथ ही ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कायदान मूवी की पहली स्टोरी द ब्लैक हेयर की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। इसमें हमने देखा कि एक समुराई अपने घर और बीवी को दौलत और स्टेटस के लिए पीछे छोड़ देता है और एक अमीर औरत से शादी कर लेता है, लेकिन फिर उसे अपनी फर्माबरदार बीवी को छोड़ने पर पछतावा होता है तो वो उसे तलाक देकर कुछ सालों बाद अपनी पहली बीवी से माफी मांगने जाता है और वो उसे वैसी ही मिलती है जैसा वो उसे छोड़ के गया था। और फिर वहाँ रात गुजारने के बाद उसे पता चलता है कि जो औरत उसके साथ थी वो हकीकत में कई अरसे से मुर्दा है। दोस्तों ये एक ऐसी स्टोरी है जिसे लोग आज भी रिलेट कर सकते हैं। ये स्टोरी बहुत खूबसूरत अंदाज में फिल्माई गई है और इसकी स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी देखने में मजा आता है। अगर देखा जाए तो इस स्टोरी का प्लॉट 8 मिनट का है, लेकिन इसे 40 मिनट तक खींचा गया है और आपको ये देखते हुए जरा भी पता नहीं चलेगा और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का काम आज के दौर में कोई कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।